आप देख रहे हैं एकलव्य एजुकेशन सेंटर। मैं हूं केवल आपके सामने और इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो आज का हमारा एपिसोड है पाइप तथा टंकी, मतलब पाइप तथा टंकी से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक नल एक टंकी को 8 मिनट में भरता है। मान लीजिए कोई नल है और एक टंकी को 8 मिनट में भर रहा है, परंतु टंकी की तली में छेद होने के कारण टंकी 12 मिनट में भरी जाती है। मतलब टंकी की तली में अगर छेद हो जाता है तो वह 12 मिनट में भरी जाती है। यदि टंकी पूरी भरी हो तो छेद के कारण कितनी देर में खाली हो सकती है, हमें यह बताना है। तो चलिए हम इसको समझने, प्रैक्टिकल तौर पर हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे सामने दो, मान लीजिए अगर नल और टंकी दोनों है, मान लीजिए हम ले लिए हैं यह टंकी है और यह नल है। तो हम यह नल के द्वारा टंकी को भर रहे हैं, तो यह 8 मिनट में मतलब पूरी तरह से भर जा रहा है। मान लीजिए यह नल को हम नल द्वारा अगर टंकी को पूरी तरह से 8 मिनट में अगर भर दिए हैं, इसके बाद है कि परंतु टंकी की तली में छेद होने के कारण, मान लीजिए अगर टंकी की इस टंकी की तली में हम छेद कर दिए, यहां से अगर हम इस टंकी की तली में छेद कर दिए तो इसको भरने में हमें 12 मिनट का समय लगता है। मतलब अगर नल और टंकी दोनों कार्य कर रहे हैं तो 12 मिनट लग रहा है। मतलब दोनों कार्य कर रहे हैं, ऊपर से भर रहा है और नीचे से पानी निकल रहा है, तो 12 मिनट में भर रहा है। जैसे हम नल और टंकी का दोनों का कार्य है 12 मिनट लग रहा है। इसके बाद है कि अगर टंकी पूरी तरह से भरी हो, मतलब इस टंकी का हम पूरी तरह से भर गया है, यह टंकी मान लीजिए हम भर दे रहे हैं पूरी तरह से इसको। शायद आप देख रहे होंगे कि यह टंकी पूरी तरह से भर चुकी है। मतलब अगर टंकी पूरी तरह से भर गई तो इसको खाली होने में कितना देर लगेगा। मतलब अगर केवल मतलब छेद नहीं है तो इसको भरने में 8 मिनट का समय लगता है। जब हम इसको छेद और टंकी मतलब जल भी गिर रहा है और पानी भी नीचे गिरा है, तब यह 12 मिनट में भर रहा है। मतलब जल और नल दोनों, मतलब छेद और नल दोनों का कार्य जब है, कार्य हो रहा है नल और छेद का, तो यह 12 मिनट में भर रहा है। तो हमें खाली होने में कितना, जब अगर पूरी तरह से भरा हो यह टंकी, तो केवल छेद का कार्य हमें निकालना है कि छेद यह कितने देर में इस टंकी को पूरी तरह से खाली कर देगा, हमें यह बताना है। तो आइए इस प्रश्न को हल करने की कोशिश करते हैं। मतलब जब अगर पूरी तरह से टंकी मतलब भरी हो तो केवल छेद का कार्य हमें निकालना है कि छेद इस पानी को कितनी देर में खाली कर सकता है। मतलब छेद के द्वारा यह इस पानी को आप लोग देख रहे होंगे, तो इस पानी को मतलब कितने देर में यह पानी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा इस टंकी से। तो हमें यह निकालना है, तो मतलब केवल छेद का कार्य निकालना है कि वह कितने देर में अपने कार्य को कर रहा है। जब मान लीजिए एक बार फिर हम बता रहे हैं कि अगर केवल मतलब पूरी तरह से यह छेद नहीं है इसमें, तो ये इसको भरने में लग रहा है समय 8 मिनट। अगर छेद हो जा रहा है इसके तली में, तो इसको भरने में लग रहा है 12 मिनट। तब पूरी तरह से अगर भर जाए 12 मिनट में, तो इसको पूरी तरह से खाली होने में कितना समय लगेगा। मतलब केवल छेद का कार्य हमें निकालना है। तो आइए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। तो हमारे सामने जो यह प्रश्न है कि मतलब हम प्रैक्टिकली तौर पर आपको दिखा दिए, मान लीजिए एक बार फिर देखा, अगर इसको हम भर रहे हैं तो 8 मिनट का समय ले रहा है। मतलब पूरी तरह से इसको भर रहे हैं, कोई छेद नहीं है, यहाँ कहीं से भी पानी नहीं गिरा है, तो इसको 8 मिनट का समय लग रहा है। जब अगर हम छेद मतलब इसके नली में अगर मतलब तली में अगर इसका छेद है, मान लीजिए यहाँ पर छेद हो गया इसके तली में, तो यह 12 मिनट का समय लग रहा है। मतलब पूरी तरह से इसको भरने में 12 मिनट का समय लग रहा है। मतलब अगर तली में छेद है, ऊपर से भी पानी डाल रहे हैं, तो 12 मिनट तक केवल हमें, जब पूरी तरह से यह बोतल भर गया मतलब यह टंकी भर गया है, तो केवल छेद के द्वारा कितनी देर में पानी खाली हो सकता है। मतलब इस बोतल को कितनी देर में खाली होने में लगा समय हमें बताना है, जब पूरी तरह से भरा हो तब। तो आइए इस प्रश्न को हल करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे सामने यह प्रश्न है कि एक नल एक टंकी को 8 मिनट में भरता है। जब 8 मिनट में भर रहा है तो नल का 1 मिनट का कार्य हम निकालेंगे। सबसे पहले नल का, रुकिए,
जब नल का 1 मिनट का कार्य जब निकालेंगे, नल का 1 मिनट का कार्य, नल का 1 मिनट का कार्य, नल का 1 मिनट का कार्य होगा 1/8। 1/8 इसलिए होगा क्योंकि यह टंकी जो है 8 मिनट में यह पूरी तरह से भर रही है। तो 1 मिनट में मान लीजिए अगर इतना हिस्सा भरा तो दूसरे मिनट में इतना, तीसरे में इतना, चौथे में, मतलब 8 मिनट में यह पूरी हिस्सा भरा, मतलब पूरी तरह से। हम एक बार फिर पुनः बता रहे हैं कि जब 8 मिनट में यह पूरी तरह से भर रहा है तो 1 मिनट में मान लीजिए इतना भरा होगा, दूसरे मिनट में इतना, तीसरे मिनट में इतना, तो 1 मिनट का कार्य तो इतना ही हुआ। तो 1/8वां भाग ही तो इस टंकी को भर रहा है नल द्वारा। तो नल द्वारा 1 मिनट का कार्य मान लिए 1/8, मतलब इतना हिस्सा, इसका 1/8 भाग हुआ, तो हम 1/8 लिख दिए हैं। इसके बाद है कि परंतु टंकी की तली में छेद होने के कारण टंकी 12 मिनट में भरी जाती है। मतलब नल प्लस छेद का 1 मिनट का कार्य, नल प्लस छेद का 1 मिनट का कार्य जो है, 1 मिनट का कार्य 1/12, मतलब ये नल प्लस छेद का कार्य मतलब नल प्लस छेद का 1 मिनट का कार्य 1/12 इसलिए है कि यह पूरी तरह से मान लीजिए नल या छेद, मतलब छेद से पानी भी गिर रहा है और ऊपर से भर रहे हैं, तो यह 12 मिनट में भर रहा है। मतलब नल भी कार्य कर रहा है ऊपर से और छेद भी, नीचे से पानी निकल रहा है छेद से। तो नल और टंकी का 1 मिनट का कार्य हुआ 1/, क्योंकि 1 मिनट में 1/, इतना ही तो भाग भर पाएगा। तो 1/12 मतलब नल प्लस छेद का कार्य जो है 1/12 होगा। मतलब 1 मिनट में वो अपने टंकी का बराबर हिस्सा भर रहा है, तो हम 1/12 लिख रहे हैं। यदि टंकी पूरी तरह से भरी हो, मतलब अब टंकी 12 मिनट में पूरी तरह से भर गई हो, 12 मिनट में अगर पूरी तरह से टंकी भर चुकी है तो छेद के कारण कितनी देर में खाली हो सकती है। तो हमें केवल छेद का कार्य निकालना है कि आखिर वो छेद के द्वारा जो पानी निकल रहा है तो वो कितने देर में पानी निकल रहा है। तो हम निकालेंगे जब छेद का 1 मिनट का कार्य, 1 मिनट का कार्य, मतलब केवल छेद जो पानी निकल रहा है वो 1 मिनट में कितना पानी निकल रहा है उस टंकी से, हमें यह निकालना है। यह तो हमें निकालने के लिए जो नल प्लस छेद का कार्य है 1/12, मतलब नल और छेद का जो मिलकर कार्य है 1/12 है, केवल नल का कार्य 1/8 है। तो हम जब दोनों के कार्यों में से एक का कार्य को हटा देंगे तो हम एक का कार्य, मान लीजिए आप ही को आप और मिलकर कोई काम किए, तो आपके कार्य को अगर निकाल दिया जाए तो केवल मेरे द्वारा कार्य ही तो बचेगा। तो इसलिए हम 1/12 में से 1/8 निकाल देंगे तो केवल छेद के द्वारा कार्य किया गया ही तो इसमें बच जाएगा। मान लीजिए अगर दोनों मिलकर, मतलब नल और छेद मिलकर कार्य कर रहे हैं 1/12 और केवल नल का कार्य है 1/8, तो इसमें नल का कार्य जो है 1/8 जब है 1/8, मतलब 1/8 है, तो यहाँ पर प्लस है तो इधर भी जाएगा तो माइनस हो जाएगा। हम यहाँ से भी समझ सकते हैं, लेकिन हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब नल प्लस छेद मतलब दोनों जब कार्य कर रहे हैं तो एक का कार्य जब निकालना हो तो दूसरे का कार्य जब उसमें कार्य दूसरे के द्वारा किया गया कार्य को जब हम हटा देंगे तो केवल एक का कार्य निकल सकता है। मतलब नल के कार्य को अगर उधर ले जाए तो यह प्लस है तो इधर माइनस में चला जाएगा, तो 1/8 मतलब यहीं से भी हो सकता है। लेकिन जब केवल छेद का कार्य 1 मिनट का कार्य निकाल रहे हैं तो 1/12 माइनस 1/8 इसलिए करें कि इस 1/12 में दोनों का कार्य शामिल है। मतलब 1/12 में नल भी कार्य किया है और छेद के द्वारा भी कार्य शामिल है। तो 1/12 में से अगर नल का कार्य हम निकाल देंगे तो केवल छेद के द्वारा किया गया कार्य ही तो इसमें बचेगा। तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, जब इसका हम एलसीएम लेंगे तो हमें 24 मिलेगा। मतलब हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं, 12 और 8 तो 6 और 4, 2 से 3 और 2, फिर 2 से करेंगे तो 3 और 1, तो फिर 3 से, तो 2 दूनी के 4, 8 और 24, तो 24 हो गया। तो इस तरह इससे भी निकाले तो हमें 24 एलसीएम मिला। मतलब जब 24 एलसीएम मिला तो 12 दूने तो 2 और 3, तो 2 माइनस 3 माइनस 1/24, तो हम 1/24 ही लेंगे। मतलब छेद का 1 मिनट का कार्य, 1 मिनट का कार्य जो है
1/24 मतलब छेद के द्वारा 1 मिनट का जो कार्य है वह 1/24 है। मतलब केवल छेद कार्य कर रहा है 1/24। तो छेद जो पानी मतलब पानी कितनी देर में पानी खाली होने में मतलब टंकी को खाली होने में लगा समय, टंकी को खाली होने में लगा समय बराबर 24 मिनट। मतलब 24 मिनट में यह टंकी पूरी तरह से खाली हो सकती है। मतलब 24 मिनट में यह टंकी जो है पूरी तरह से खाली हो सकती है। मतलब छेद के द्वारा टंकी को खाली होने में 24 मिनट लग सकता है। हम एक बार पुनः बता रहे हैं, मान लीजिए यह टंकी है, अगर हम छेद को बंद कर दिए तो इसको भरने में 8 मिनट का समय लग रहा है। मान लीजिए यह नल है, हम इसके द्वारा अगर भर रहे हैं तो इसको 8 मिनट लग रहा है। मतलब 8 मिनट में यह पूरी तरह से मतलब अच्छी टंकी है, कहीं पर भी कोई छेद नहीं है तो 8 मिनट लग रहा है। जब छेद हो जा रहा है मतलब इसके तली में छेद हो गया है और पानी भी भर रहा है, मतलब पानी मतलब छेद और टंकी नल का कार्य जब हो रहा है एक साथ तो लग रहा है 12 मिनट। तो केवल छेद के द्वारा हमें कार्य निकालना है कि छेद के कारण यह पूरी तरह से टंकी कितने देर में खाली हो सकते हैं। तो केवल हमें छेद का कार्य निकालना है। तो मतलब यह पूरी तरह से अगर भरा हो टंकी तो कितने देर में खाली हो सकते हैं, मतलब केवल छेद के द्वारा कार्य ही निकालना है। तो हम जैसे ही हम निकाले हैं छेद का केवल कार्य जब निकालना होगा तो हम नल प्लस छेद के कार्य में से नल का कार्य घटा देंगे तो केवल छेद का कार्य निकल जाएगा। तो छेद का 1 मिनट का कार्य होगा 1/24। मतलब टंकी को खाली होने में 24 मिनट का समय लगेगा। मतलब टंकी जो है पूरी तरह से खाली हो सकती है 24 मिनट में। तो आज के इस एपिसोड में हम लोग नल और टंकी से जुड़े, मतलब पाइप या टंकी तथा नल या टंकी एक ही है, तो मतलब इससे पाइप तथा टंकी से जुड़े प्रश्नों को हल किए। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद, थैंक यू।